नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी लुइस हैमिल्टन को LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लुइस हैमिल्टन ये जो है एक रेसर है, ठीक है। तो अभी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे अपने जो होम सॉल्यूशन LG सिग्नेचर का अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है लुइस हैमिल्टन को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पार्ले एग्रो ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिट पोर्टफोलियो यानी B-Fish तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रियंका चोपड़ा को ये भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पार्ले एग्रो। तो जान लेते हैं, पार्ले एग्रो के जो CEO हैं ये हैं शहाना चौहान और यहाँ का इसका मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस जिले की GRP ने मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है? तो अभी विशाखापट्टनम की जो रेलवे जो GRP है इसने अभी इस पहल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम। क्या नाम है इसका? मेरी सहेली पहल। इसके अंतर्गत विशाखापट्टनम के रेलवे सुरक्षा बल, जैसे आप जानते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इन्होंने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए AP एक्सप्रेस जो विशाखापट्टनम से नई दिल्ली तक चलती है इस रेल सेवा में इस जो है पहल का शुभारंभ किया है। किसका? मेरी सहेली का। अच्छा, मेरी सहेली जान लेते हैं। तो मेरी सहेली ये जो इसका उद्देश्य है, ये ट्रेनों में जो भी यात्रा करने वाली महिला हैं इनको मतलब इनके लिए सुरक्षा प्रदान करना है। यानी जो RPF होगी तो RPF की एक महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की एक टीम जो है महिला कोच में जो है वहाँ पे उसमें प्रवेश करेंगी और उसके साथ जो भी महिला यात्री हैं उनकी सुरक्षा का वहाँ पे ध्यान देंगी और ख़ासकर जो अकेले यात्रा कर रही हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। तो अब ये विशाखापट्टनम GRP ने इसे शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने की मंजूरी दी गई? तो अभी जम्मू कश्मीर में ये पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। तो जो भी देश के अन्य हिस्से हैं उसी तरह अन्य हिस्सों के तरीके जम्मू कश्मीर में भी अब ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर ये जनप्रतिनिधियों के हाथ में, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे अब इनके हाथ में जो है जो सत्ता आएगी। इससे होगा कि तो इससे जो वहाँ की लोकतंत्र है तो वहाँ लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको सीधे तौर पे वहाँ पे मजबूती मिलेगी। बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। यहाँ की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्म ऋतु की है, जम्मू शीत ऋतु की है। यहाँ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ का उच्च न्यायालय स्थित है श्रीनगर में। यहाँ का राजकीय पशु है हंगुल, राजकीय पुष्प है कमल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला सारस और जो राजकीय वृक्ष है ये है चिनार। यहाँ की नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, तवी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक। बात करें अगर यहाँ की सीमाओं की तो जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख से जो है मिलती हैं। हालांकि लद्दाख जो है अब अलग राज्य बन गया है जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान और चीन से मिलती है। प्रमुख दर्रों की बात करें तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा। अच्छा, बनिहाल दर्रा में ही ये जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। और एक है बुर्जिल दर्रा, ये जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ठीक। यहाँ पर दाचीग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में इंटरनेशनल स्टडरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो अभी ये 22 अक्टूबर को ये डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 22 अक्टूबर सही है। ये क्यों मनाया जाता है जानते हैं? तो यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कौन? जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलने में जो समय उनको बोलते समय हकलाहट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ITBP ने कहाँ साइकिल अभियान जो है
शुरू किया है? किसने? आईटीबीपी ने। तो भी सिक्किम में साइकिल अभियान शुरू किया गया है आईटीबीपी द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यानी सिक्किम सही है। तो आईटीबीपी यानी 11वीं बटालियन जो है आईटीबीपी, तो इसने जो भी सिक्किम के पैंगोंग बेस से, कहाँ के? पैंगोंग बेस से, सिक्किम के पैंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक अभी साइकिल अभियान शुरू किया है। ठीक है, और इसे जो हरी झंडी दिखाई है, मतलब इसे अभियान को, तो वो जो वहाँ के सिक्किम के जो संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम है समदुम लेप्चा। तो इन्होंने भी इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, इसके अंतर्गत आईटीबीपी टीम जो होगी उसके द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिन में कवर किया जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत कोविड, ये जो वैश्विक महामारी है, तो कोविड-19, इससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, और इसके साथ साथ स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का जो सामान होता है उसको जो है वितरित किया जाएगा। आईटीबीपी जान लेते इसके बारे में थोड़ा सा। तो आईटीबीपी ये वर्ष 1962 में गठित आईटीबीपी मुख्य रूप से एक पर्वत बल है। ठीक है, जो अपनी स्थापना के समय से ही चीन की कठोर हिमालयी सीमाओं में तैनात होने के लिए जानी जाती है। और इसके अंतर्गत अब तक किए गए 215 से अधिक सफल पर्वतारोहण अभियानों के साथ बल 24 अक्टूबर को, अभी ये जो तारीख आने वाली है 24 अक्टूबर, तो अभी 24 अक्टूबर को ये अपना स्थापना दिवस भी मनाएगा और इसके 58 साल पूरे हो जाएंगे। बात हुई है सिक्किम की, तो सिक्किम से जुड़े हुए जीके फैक्ट जानेंगे। तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ का राजकीय पुष्प है नोबाइल आर्चिड और इसे मणिपुरी भाषा में येरुम लेई कहते हैं। यहाँ का राजकीय वृक्ष है रोडोडेंड्रॉन। राजकीय पक्षी है लाल तीतर जिसे कहते हैं ब्लड फीजेंट। यहाँ का राजकीय पशु है रेड पांडा। यहाँ का उच्च न्यायालय स्थित है राजधानी गंगटोक में। बात करते हैं यहाँ पे नदी की, तो ये जो तीस्ता नदी है यहाँ पर, तो ये राज्य की जीवन रेखा कही जाती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और इसके अलावा यहाँ पे रंगीत, लाचेन और लाचुंग नदियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत है जो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। किसके? सिक्किम में। अच्छा, ये राज्य जो है गर्म पानी के झरने के लिए विख्यात है और यहाँ प्रसिद्ध जो है युमथांग झरना है। बात करें सीमाओं की, तो सिक्किम की सीमाएं पश्चिम बंगाल, नेपाल, चीन, तिब्बत और भूटान से लगती हैं। हाल ही में किसने मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का गठन किया है? तो अभी सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए एक नए जो समिति का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सेबी सही है। इसके अंतर्गत सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी ने प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंच के लिए डेटा की ज़रूरत और अंतराल की पहचान करने, डेटा गोपनीयता और बाजार के आंकड़ों पर लागू विनियम की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मार्केट डेटा सलाहकार समिति। ठीक है, इंग्लिश में जाने मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, तो इसका भी जो है गठन किया है। तो इस समिति की जो अध्यक्षता करेंगी ये कौन करेगा? तो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य हैं, इनका नाम है मधुबी पुरी बुच, तो ये जो है अध्यक्षता करेंगी। अच्छा, सेबी की बात हुई है, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोवी रैप तकनीक विकसित की है? तो अभी आईआईटी खड़गपुर ने कोवी रैप तकनीक विकसित की है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आईआईटी खड़गपुर सही है। इसके अंतर्गत ये प्रक्रिया जो है काफ़ी आसान और सस्ती है देखा जाए। और ये जो कोवी रैप है ये एक क्यूबाइड जो है आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है जो मतलब कम समय में, यानी कि जो 1 घंटे में ये परिणाम दे सकता है। अच्छा, इससे जो है ये दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ये वायरस है तो इसकी स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए एक काफ़ी ये जहाँ तक एक ये प्रभावी उपकरण बन सकता है। तभी इसका जो है अभी विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर की बात है तो इसके जो निदेशक हैं वर्तमान ये हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी और यहाँ का मुख्यालय है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। आईआईटी खड़गपुर का मुख्यालय है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और अब बात करेंगे कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर जानेंगे। तो कल क्वेश्चन किया गया था,
हाल ही में विशाल वी शर्मा को किस संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं। तो अब जानेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोबाइल विद्युत पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ये 4 ऑप्शन है आपके, और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।